हर हर महादेव सभी को। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 25वां दिन और आज का दिन है सोमवार। तो सबसे पहले श्री पूर्ण गुरु जी का नाम लेके हमने पी लिया था अपना गुनगुना पानी। उसके बाद मैं आ गया था अपने बाहर गैलरी में, क्योंकि आज पूरी रात से पड़ रही थी बारिश। तो इस पूरी बारिश का हालात का जायज़ा लेने के लिए मैं आ चुका था बाहर, और दिन भी हल्का हल्का निकल चुका था। तो मैं बात करते हुए चल रहा था सभी से, और मैंने देखा तो आज पूरी रात बारिश हुई थी। और बारिश के बाद ये नज़ारा था कि बारिश चारों ओर हो चुकी थी, चारों ओर गीला ही गीला हो चुका था। ये बारिश के बाद का आप हाल देख सकते हैं, ये चारों ओर पानी ही पानी है। और ये हमारी सड़क है और ये हमारा पार्क है जो पूरी तरह से भीग चुका है बारिश में रात की। तो रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो उस बारिश के बाद फिर मैं सोचने लगा, तो भी आज बैठ करेंगे अंत्य पूजा कहाँ करी जाए। फिर मुझे मिल गई थी एक सूखी जगह, तो फिर मैं यहाँ बैठ गया था अंत्य पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने किया श्री पूर्ण गुरु जी को प्रणाम और अंत्य पूजा की कर दी थी शुरुआत। तो सबसे पहले आज मैंने किया सामवेद। सामवेद की इस प्रक्रिया को करने में मैंने आज खेचरी मुद्रा और संभवी मुद्रा दोनों का प्रयोग किया था। सामवेद की प्रक्रिया करने के बाद आज मैं बैठ गया था मूसक जाप करने के लिए। तो आज मैं कर रहा था मूसक जाप। मूसक जाप करने के बाद मैं बैठ गया था सुमरन के लिए, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि सुमरन से पहले हम जितने भी प्रक्रिया करते हैं, चाहे वो सामवेद हो, यजुर्वेद हो, नाड़ी शोधन हो या मूसक जाप हो, कहने का अर्थ है कि जितनी भी हम प्रक्रियाएं करते हैं वो सुमरन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि सुमरन ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में की है कि सुमरन युद्धश्च, कि सुमरन कर और युद्ध कर। उसके बाद मैंने किया श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद। दोस्तों, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और बारिश लगातार पड़ी जा रही है। मैं दोस्तों, मेरे पीछे देखिए बगुले शायद आपको दिखाई दे रहे हो, प्रकृति का कितना बेहतरीन आनंद ले रहे हैं। फिर हमारा भोजन पक्कर हो चुका था तैयार। तो श्री पूर्ण गुरु जी का नाम लेकर के मैंने कर दिया था भोजन प्रारंभ। आज हमारे भोजन में था आलू टमाटर की सब्ज़ी और हमारी रागी की रोटी। खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद मैं आ गया था सड़क पर, क्योंकि मुझे जाना था अपने ऑफिस में। तो मैं कर रहा था इस तेज़ बारिश में ऑटो का इंतज़ार। मैं यहाँ देख रहा था कि भाई कोई जल्दी से ऑटो आ जाए, तो ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपना। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो भाई एक ऑटो आ चुका था, वो भी बारिश में भीगता हुआ, और बारिश में मैं भी खड़ा था अपनी छतरी लगाए हुए। तो फिर मैं आ गया और इसमें ऑटो में बैठ गया। फिर ऑटो वाला कहने लगा, भाई पहले मैं भरवाता हूँ अपने ऑटो में सीएनजी। मैं कहा भाई ठीक है। तो हम सभी लोग उतर गए थे अपने ऑटो से। ऑटो वाले ने अपनी भरवाई सीएनजी, ये आप देख सकते हैं। सीएनजी भरवाने के बाद फिर हम आ गए थे अपने खतौली से हमने पकड़ी ई रिक्शा, क्योंकि हमको जाना था जान रट वाली बस में। तो ये हमारे ई रिक्शा वाले भाई कह रहे थे कि भाई जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैं कहा भाई चल तो रहे हैं। फिर हम बैठ गए थे अपने बस में। तो बस में देखा तो भाई ये कुछ महिलाएं हैं जो बाबा जहार दीवान के निशान चढ़ाने के लिए जा रही थी। फिर मैं आ गया अपने जानसठ के रोड पर। वहाँ पर चलते हुए मैं अपना आ गया था फिर अपने ऑफिस में। ये हमारा ऑफिस है, यानी कि दफ्तर है। ये हमारा एक भाई है अमरदीप, ये बातें करता रहता। फिर मैं ऑफिस में आ गया। फिर देखा तो हमारे कुछ किसान हैं जो बाहर बैठ करके पता नहीं क्या सट्टा सा लगा रहे हैं। मैं कहा भाई यहाँ सट्टा लगा रहे क्या? उनको नहीं बाबूजी, हम तो वैसे ही बैठे बातचीत कर रहे, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कहा भाई कुर्सी पर बैठ जाओ कहीं। उनको जी ठीक है। फिर पूरा दिन काम करने के बाद जब छुट्टी का समय हो चुका था तो देखने लगा, बारिश तो पड़ी रही थी खैर। तो मैं देखने लगा भाई ये बंदर जो एक साइकिल पे टिफन रखा हुआ था उसके पीछे पड़ा हुआ था और ये चढ़ रहा था बार बार साइकिल पर। मैंने कहा भाई जिसकी साइकिल है वो साइकिल हटा लो, नहीं तो तुम्हारा टिफन विफन सारा लेके भाग जाएगा। फिर हमारे एडीओ साहब कहने लगे भाई घर बाद में जाएंगे, पहले एक जांच करने चलते हैं। मगर ठीक है। तो मैं इनके साथ चल जाता जांच करने के लिए एक किसी गांव में। तो फिर जांच करने के बाद फिर इन्होंने कहा कि तुम ठीक है, अब वही हम इधर से निकल जाते हैं कि तुम इधर से निकल जाओ। तो फिर मैं बैठ गया अपनी बस में वापस जाने के लिए। ये हमारी बस है। तो फिर इस बस में बैठे हुए मैं देख रहा था भाई ये यार तो सारे सरकारी कर्मचारी इसी बस में जा रहे दिखे। मैं कहा चलो भाई ठीक है, हम भी साथ चलते हैं। उसके बाद फिर मैं खतौली से अपनी मेन हाईवे पर जो हमारी बस मिलता है रोडवेज बस, मैं अपनी रोडवेज बस में आ गया।
रोडवेज बस में आकर के मैं अपना चलाने लगा था अपने कुछ गाने, और फिर हम पहुंच गए थे श्री परम धाम। श्री परम धाम पहुँच करके श्री पूर्ण गुरु जी के आदेश अनुसार हम लोगों ने जला देते उनके 5 दीपक। ये हम दीपक जलाने की कर रहे थे तैयारी। ये हमारे प्रशांत भाई है, और ये मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं तो सुंदर सा हो गया खैर आजकल। फिर हम कर रहे थे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना। वंदना करने के बाद हमने श्री पूर्ण गुरु जी को किया प्रणाम, और हम आज का ब्लॉग यहीं करते हैं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परम धाम।